So everyone, our today's word is specific. इसके सामने की चीजों को पढ़िए. You have to read the whole thing, complete sentence. ठीक है? The specific and then that is read it. Come on. A particular, express and precise. ठीक है? Last जो है ना, this one that you see here, that is precise. ठीक है? तो स्पेसिफिक, पर्टिकुलर, एक्सप्रेस एंड प्रिसाइज. स्पेसिफिक का मतलब होता है खास. ठीक है? राइट. जैसे स्पेसिफिक प्लेस हो गया, खास जगह. स्पेसिफिक पर्सन हो गया, खास व्यक्ति. स्पेसिफिक मोमेंट हो गया, खास ये समय या खास पल जिसको बोलते हैं. ठीक है? देयर कैन बी सम अदर थिंग्स ऑल्सो स्पेसिफिक. समझ गए? राइट एवरीवन. हाँ, इसी स्पेसिफिक से एक वर्ड और बन सकता है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिकेशन. आपने इसको अक्सर सुना होगा, द वर्ड स्पेसिफिकेशन सुना है. When you go to buy mobile and all that things, ठीक है, तो आपको वहाँ पे एक टर्म मिलेगा स्पेसिफिकेशन. या इफ यू ब्राउज Amazon, any product on Amazon, there also you get the term specification. You get it or not? मिलता है? हेलो. हाँ, तो स्पेसिफिक मतलब खास और स्पेसिफिकेशन मतलब खासियत हो जाएगा. ठीक है? तो स्पेसिफिकेशन में उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स आपको लिखी हुई मिलेगी. समझ गए? ये हो गया स्पेसिफिक. क्लियर? हाँ रोशन. एक्सप्रेस का मतलब एग्जैक्टली होता है कोई बात को किसी के सामने रखना. ठीक है? एक्सप्रेस है. और एक्सप्रेस का मतलब एक और होता है फास्ट होना है. पहले ही बताए हैं आपको. एक होता है एक्सप्रेस ट्रेन जैसे हो गया, तो फास्ट ट्रेन हो गया. और एक एक्सप्रेस का मतलब होता है आप कहना क्या चाहते हैं जो बोलिए. समझ गए? हाँ. So people speak that please express what you want to speak. कृपया व्यक्त कीजिए क्या कहना चाहते हैं. ठीक है? राइट. उस एक्सप्रेस से एक्सप्रेशन भी बनता है. स्पेसिफिक के बाद नेक्स्ट वर्ड somebody प्लीज रीड इट. क्या है? हाँ, दैट्स कॉल्ड स्पेसिफाइड. सामने क्या लिखा हुआ है? स्टिपुलेट टू स्टेट समथिंग इन अ डिटेल्ड वे. ठीक है? स्टिपुलेट या टू स्टेट समथिंग इन अ डिटेल्ड वे. तो स्पेसिफाई का मतलब होता है क्या कहते हैं, डिटेल में लिखना. डिटेल को हिंदी में क्या कहते हैं? विस्तार पूर्वक लिखना. लिख लीजिए, विस्तार पूर्वक लिखना. ठीक है? दैट इज कॉल्ड स्पेसिफाई. आफ्टर स्पेसिफाई व्हाट डू वी हैव? स्पेसिफाई के ठीक बाद क्या है? हेलो, क्या दिखा आपको? क्या है? The next one is called spectator. ठीक है? इसको सही से पढ़िए. The word is नहीं, उसको थोड़ा सा और ये कीजिए. स्पेक्टेटर क्या पे थोड़ा सा और ये प्रेशर दीजिए, देन इट विल बी स्पेक्टेटर. राइट. स्पीक. द वर्ड इज स्पेक्टेटर. स्पेक्टेटर. ठीक है? प्रशांत, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? थोड़ा सा अनम्यूट कीजिए आप. Where have you been busy for a few days in the class? Today you came and then you left. You would be keeping one message, okay? Whenever you leave after the class, there should be a message given. By the way, specify spectator. हाँ, spectator के सामने क्या लिखा हुआ सारा पढ़ लीजिए आप लोग. A person who is watching a sports event. ठीक है? या स्पोर्ट इवेंट. देखो, एक व्यक्ति जो स्पोर्ट देखता है या कोई मैच वगैरह देखने के लिए आया हुआ हो, उसको हम लोग स्पेक्टेटर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्पेक्टेटर. हाँ. अलग अलग जगह में इकट्ठे होने वाले लोगों को हम लोग अलग अलग नाम देते हैं. राइट.
जैसे अगर कोई टीवी शो वगैरह में है, टीवी प्रोग्राम में जो लोग जमा होते हैं उनको हम लोग व्यूअर्स कहते हैं। टीवी देखने के लिए भीड़ लगे ना, तो क्या बोलते हैं उसको? दैट इज कॉल्ड व्यूअर्स। जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब पे लोग वीडियो बनाते हैं क्या के लिए? व्यू के लिए ना, ठीक है। अब जब आप उसको व्यू करेंगे, देखेंगे, तो आप हो गए क्या उसके? आप हो गए उसके लिए व्यूअर, ठीक है, देखने वाले, ठीक है। अब जहां भी इस तरह से झुंड में भी देखा जाएगा तो सारे लोग क्या कहलाएंगे? दे विल बी कॉल्ड व्यूअर, राइट। पहले रेडियो होता था, यू पीपल माइट नो, कुछ लोग जानते भी होंगे। तो इन रेडियो ऑल्सो अर्लियर, रेडियो में भी क्या होता था? पहले देख तो नहीं सकते थे, तो रेडियो में क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी पॉसिबल? दैट इज लिसनिंग ओनली, ठीक है, राइट। तो लिसनिंग पॉसिबल था, इसलिए लिसन करने वाले क्या कहलाते हैं? लिसनर्स। क्या कहलाते हैं? लिसनर्स, करेक्ट है, राइट। यू शुड कीप इन माइंड स्पेक्टेटर। अच्छा, ये क्रिकेट मैच या किसी मैच में जो मैच के बारे में बताता है, एक एक चीज के बारे में बताता है, उसको क्या कहते हैं? मैं बता रहा हूं अभी, तो मैच में सारा डिटेल बताने वाले को क्या बोलते हैं? somebody प्लीज स्पीक। क्रिकेट मैच चल रहा हो, उसके बारे में क्या हुआ नहीं हुआ सारा बताते हुए देखा ना है, तो उस बोलने वाले व्यक्ति को क्या बोल? हाँ, कमेंटेटर। तो वो कमेंटेटर हो गया जो देख देख करके बोल रहा है, जो चुपचाप देख रहा है वो स्पेक्टेटर। तो देखने वाला दर्शक हो गया, दर्शक। हाँ, जो दर्शन करने के लिए वहां बैठे हुए हैं वो दर्शक, ठीक है। तो स्पेक्टेटर का मतलब होता है दर्शक, हो गया। किसी भी मैच में, क्रिकेट मैच हो, फुटबॉल मैच हो, वहां जितने लोग बैठेंगे सारे को हम लोग स्पेक्टेटर कहते हैं। स्पेक्टेटर के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? स्पेल आता है। क्या आता है? स्पेल, ठीक है। इंचैंटमेंट टू से राइट लेटर्स वन बाय वन। अब इस स्पेल का दो मीनिंग है, इट हैज गॉट टू मीनिंग्स, यू शुड वॉच इट केयरफुली। आप ध्यान से इसको देखना, ठीक है। आपने कभी ये इंग्लिश में किसी जादू वगैरह के बारे में देखा या सुना है? इंग्लिश मूवी वगैरह में या कहानी वगैरह में कहीं? वहाँ कुछ कुछ वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। इसमें एक वर्ड रहेगा स्पेल। तो स्पेल का मतलब मेनली होता है जादू करना। स्पेल का मतलब क्या होगा? हाँ, किसी के ऊपर जादू करना नहीं होता है कि जैसे हिंदी में लोग बोलते हैं कि पता नहीं कौन सा मंत्र मार दिया कि आदमी बोलता था ठीक से, अभी बोल ही नहीं रहा, ठीक है। तो वो होता है जादू कर दिया, बोलते हैं लोग इधर, ठीक है। इंग्लिश में वही होता है, ही स्पेल्ड समथिंग ऑन माय सन एंड नाउ माय सन इज नॉट स्पीकिंग, समझे। तो वहां पे जादू करना होता है स्पेल, ठीक है, राइट। एंड देन एक और स्पेल का मतलब होता है, ठीक है, स्पेलिंग लिखना। जैसे एक वर्ड है, वर्ड में कौन कौन लेटर आया है उसको लिखना क्या कहते हैं इंग्लिश में? दैट इज कॉल्ड स्पेल। समझ गए? हेलो, क्लियर है मेरी बात? स्पेल मीन्स क्या होगा, समझ गए ना? दो मीनिंग बताया, एक बताया स्पेल मीन्स जादू करना, ठीक है, और एक मीनिंग होता है स्पेल मीन्स शब्द में ये आए हुए अक्षरों को लिखना एक एक करके, ठीक है, राइट। हिंदी में नहीं कर सकते, स्पेलिंग बताना चाहेंगे, हिंदी क्या होता होगा? एनीवन ऑफ यू नो? मुझे तो इतना पता, शब्द में एक एक, शायद पता नहीं हिज्जे करना या कुछ ऐसे होता है, मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन हिंदी होता है इसका, ठीक है, दैट हैज हिंदी। नाउ मूविंग अहेड वी हैव स्पेल हो गया। एक वर्ड और बताते हैं आपको, हिंदी वर्ड होता है स्पेल बाउंड। स्पेल के साथ एक वर्ड और जोड़ो, BOUND, ठीक है। तो इफ यू ऐड दिस वर्ड स्पेल बाउंड, तो स्पेल बाउंड पता है किसको कहते हैं? हेलो हेलो, किसी को आइडिया है व्हाट इज कॉल्ड स्पेल बाउंड? नहीं। तो कभी कभी ऐसा होता है, कोई व्यक्ति कुछ देख करके या कुछ सुन करके जो है कुछ इस तरह से चुपचाप खड़ा हो जाता है, जैसे लगेगा कि उस पर किसी ने जादू कर दिया है, वो आदमी कुछ बोल ही नहीं रहा है, देखा है?
हम्म। हाँ, इसको बोलते हैं मंत्र मुग्ध हो गया। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं स्पेल बाउंड। ठीक है, राइट। बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित इसको इसको बोलते हैं, इतना ज्यादा आश्चर्यचकित कि आदमी से बोल ही नहीं निकल रहा कि हम बोले क्या। क्लियर है? स्पेल बाउंड। हेलो, इसको भी आप साइड में लिख लो। हाँ, साइड में लिख लो, मंत्र मुग्ध या बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित। दैट्स कॉल्ड स्पेल बाउंड। स्पेल बाउंड के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है स्पाइस, SPICE। स्पाइस का मतलब होता है क्या? इंडिया। हाँ, इंडिया इज फेमस फॉर दिस थिंग ओनली। इंडिया इसी एक वर्ड के लिए लूटा गया इतिहास में, और इसी के लिए पूरे इतिहास में फेमस रहा। और स्पाइस मीन्स होता क्या है? मसाले। हाँ, ठीक है। समथिंग यूज टू गिव फूड स्पेशल ऑफन हॉट टेस्ट। ठीक है, जो खाने को एक स्पेशल स्वाद देता है वो मसाला कहलाता है। राइट, एंड इंडिया इज नोन फॉर स्पाइसेस, मेनली साउथ इंडिया। ठीक है, स्पाइस हो गया। अब इसी स्पाइस से बहुत सारा बन जाएगा, स्पाइस अफेयर बना लो या जो बना लो। ठीक है, राइट। स्पाइस के बाद क्या? तो अच्छा, बहुत ज्यादा मसालेदार भोजन है उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हेलो, जिस खाने में बहुत ज्यादा मसाला का यूज किया, हाँ, दैट्स कॉल्ड स्पाइसी फूड। जैसे इफ यू गो टू डॉक्टर्स, तो डॉक्टर्स डू नॉट अलाउ स्पाइसी फूड। डॉक्टर जो है ना, बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड अलाउ नहीं करते हैं। समझ गए? सी मेनली आई टेल यू वन थिंग। चलो हम एक चीज आपको बताते हैं। देखो, जितने तरह के स्पाइसेस होते हैं ना, ये मेनली जो है दवाई में काम आता है। ठीक है, आप कोई बुजुर्ग आदमी से पूछोगे ना, वो गिन देगा। ठीक है, कि गोलकी किस में काम आता है, जीरा किस में काम आता है, धनिया किस में काम आता है, सारे में गिन देगा। लेकिन प्रॉब्लम है ना, इसको जब पकाया जाता ना है, तो पकाने के बाद ये चीजें बिगड़ जाती है। अगर जहां तक मेरा मानना है, जो लोग औषधि के रूप में यूज करते हैं, मोस्टली देखिएगा इसका यूज कच्चा करते हैं, या तो अलग अलग करते हैं, एक सही मात्रा में मिला के करते हैं। अब इस चीज को ज्यादा मात्रा में आप कंज्यूम कीजिएगा, देन इट विल डिस्टर्ब योर बॉडी। ठीक है, नहीं तो गोलकी वगैरह खाने के लिए कहा जाता है बहुत लोगों को, जिसको क्या कहते हैं, स्टमक प्रॉब्लम होता है, उसे जीरा का सलाह दिया जाता है। एंड लाइक दिस मैनी अदर स्पाइसेस ऑल्सो। चलो, बाय द वे, दिस इज ऑल अबाउट क्या कहते हैं, आयुर्वेद के बारे में एक सब है कहानी। नेक्स्ट वर्ड समबडी रीड। अगला वर्ड पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? हाँ, द नेक्स्ट वर्ड इज कॉल्ड स्पिरिचुअल। और स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है? एनीवन? अच्छा, ठीक है। स्पिरिचुअल के हाँ, उसके सामने वाला पहले पढ़िए। स्पिरिचुअल के सामने क्या क्या लिख रखा है हमने? पढ़िए, क्या है? कनेक्टेड विद, कनेक्टेड विद द ह्यूमन स्पिरिट, नॉट मटेरियल। ठीक है, अब स्पिरिचुअल का मतलब होता है जो आत्मा से जुड़ा हो। ठीक है, शरीर से नहीं जुड़ा हो। राइट, तो उसको आप आत्मिक कह सकते हैं, यू कैन कॉल इट आत्मिक, और नहीं तो आध्यात्मिक। समझ गए? दोनों में से कोई एक चीज, आत्मिक भी होता है, आध्यात्मिक भी होता है। ठीक है, राइट। यहाँ पे जो मटेरियल लिखा गया है, एवरीवन नॉट मटेरियल, तो मटेरियल का मतलब वस्तु नहीं होता। मटेरियल का मतलब एग्जैक्टली आज के जमाने में जब भी आप बात करें कोई ना मटेरियल, तो दुनिया के चीजों से होता है उसका मतलब। जैसे बोल दिया कि वी आर लिविंग इन अ मटेरियल वर्ल्ड। समझ रहे मेरी बात? हेलो, डू यू अंडरस्टैंड? अगर कोई बोल रहा हो कि हम लोग एक मटेरियल दुनिया में जी रहे हैं, ठीक है, तो मटेरियल वर्ल्ड कहने का सेंस होता है कि वो दुनिया जिसमें जो भी चीजें हैं वो सारा एक दिन समाप्त हो जाएगा। अंडरस्टूड? और सब लोभ लालच वाली चीजें हमारे सामने रखी गई है, तो उन सारी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? मटेरियल बोलते हैं। समझ गए?
राइट। जैसे लोगों को पैसे से लगाव है, शरीर से लगाव है, ठीक है, घर मकान से लगाव है, गाड़ियों से लगाव है। दीज ऑल थिंग्स आर जस्ट मटेरियल दैट विल पास अवे समडे। गॉट इट? हेलो। ये मटेरियल कहलाता है। जो 10th क्लास वाले भी स्टूडेंट होंगे, दे हैव टू स्टडी इन अ पोएम कॉल्ड द बॉल पोएम। उनको एक पोएम में पढ़ना होगा द बॉल पोएम। फिर आगे आगे जाके एक जगह और पढ़ना होगा सरमन एट बनारस में, ठीक है। तो मटेरियल का सेंस वही होता है। स्पिरिचुअल का हिंदी लिखा गया आत्मिक या आध्यात्मिक। इसी से एक वर्ड बनता है स्पिरिट, SPIRIT। देखो बनता है उसमें। हाँ, और स्पिरिट का मतलब क्या होगा? हाँ, स्पिरिट मीन्स भी आत्मा होता है और सोल मीन्स भी आत्मा होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ये स्पिरिट के आगे अगर कोई व्यक्ति एक वर्ड लगा दे इविल, तब क्या? तो आत्मा है तो, लेकिन कैसा है? हाँ, इसको शैतानी आत्मा बोलते हैं, इविल स्पिरिट, ठीक है। जो आदमी दूसरे को परेशान करता है। घर में बच्चा भी ऐसा होता है, इसके बाद एक वर्ड जोड़ो इविल चाइल्ड। वो बच्चा जिसको देख करके भगवान याद आ जाए, घर में आया देखा कहा हे भगवान, फिर आ गया। समझ जाइए कि बच्चा कैसा है। समझ गए? राइट। ऐसे बच्चे आप लोगों ने देखा होगा कि जिसको देखते ही आपको भगवान याद आ जाता होगा। बच्चा घर जाके बोलता होगा हम जाते हैं, तो उनको भगवान याद आ जाता है। सी हियर, नेक्स्ट वही नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। कम ऑन डू इट क्विक। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है स्प्लिट। क्या है? लो। हाँ, अब ये स्प्लिट है। सामने वाले वर्ड सारे पढ़िए, क्या है? उसके सामने क्या क्या लिखा हुआ, पढ़िए जल्दी, कौन? हेलो। हाँ, क्लीव। सिज्म, 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 ठीक है। लास्ट क्या है? टू। हेलो, पढ़ो जल्दी। These many people are, हाँ, डिवाइड इनटू टू और मोर पार्ट्स। यू शुड नॉट बी वेटिंग, ठीक है। प्रॉब्लम ये होता है कि यू वेट कि अगला कोई पढ़ेगा तो हम पढ़ेंगे, ठीक है। डायलॉग भूल जाओ, ठीक है। अगला बोलेगा तब ना हम बोलेंगे, समझ गए? पहले हम बोलेंगे। समझ में आ रही बात? हाँ, ये देखो, स्प्लिट का मतलब होता है दो टुकड़ों में टूट जाना, ठीक है। राइट। खास करके कभी अक्सर आवाज के साथ टूट जाता है दो टुकड़ों में, उसी को हम लोग स्प्लिट बोलते हैं, समझ गए? जैसे स्प्लिट कैसे देख सकते हैं? किसी चीनी मिट्टी के कप को गर्म करो, ठीक है। गर्म करने के बाद उसमें ठंडा पानी डालिए, उसके बाद क्या होगा? हाँ, कप टूट जाएगा। घर वाले जानेंगे तो आपका माथा फूट जाएगा, समझ गए? हो जाएगा ना? एक बार में दो काम हो जाएगा, ट्राई करके देखिए, ठीक है। तो वो था स्प्लिट, दैट इज कॉल्ड स्प्लिट, ठीक है। और भी कई सारी चीजों में ग्लास वगैरह है, वो जिसको बोलते हैं कभी कभी क्या बोलते हैं, नहीं बोलते चमक गया है। हाँ, मतलब अलग अलग होने से थोड़ा सा से रह जाता है, ठीक है। राइट, दैट इज कॉल्ड स्प्लिट। और कई बार वो अलग हो भी जाता है, ठीक है। एकदम क्या कहते हैं, प्रिसाइज लाइन के साथ, बहुत बढ़िया लाइन, बिखरेगा नहीं पूरा, सिर्फ दो हिस्सों में बट के रह जाएगा। पत्थर वगैरह जो गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी हो, ठीक है, सारे पत्थर बहुत ज़्यादा गर्म हो और ज़रा सा
ये देर में ही बारिश हो जाए, या आप ले आकर के उस पर पानी डाल दीजिए ठंडा, तो पत्थर जो है तड़क जाएगा, दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। दैट्स कॉल्ड स्प्लिट। समझ गए? हेलो? हाँ, और नहीं तो आपको एक चीज और देखना होगा, देख सकते हैं एक जगह और। हाउ मेनी ऑफ यू यूज गूगल पे? कितने लोग गूगल पे यूज करते हैं? पैसा नहीं भेजना है किसी को? चलिए, ये कॉल कोई। चलिए, दो आदमी। चलो, और जितने लोग भी यूज करते होंगे ना गूगल पे में, किसी को पेमेंट करेंगे ना, तो उसमें एक आएगा स्प्लिट बिल। देखा है? हेलो? गूगल पे में एक ऑप्शन आएगा स्प्लिट बिल का। तो इस पे आप क्या कर सकते हैं पता है? जो बिल दे रहे हैं, या दे दिया, पे कर दिया, उसके बाद आप मान लो होटल में खाए हैं, चार आदमी खाया है, बिल आप पे किए हैं, तो उस बिल में जैसे ही आप स्प्लिट बिल पे क्लिक करेंगे ना, तो उस बिल को आप जितने लोगों में चाहिए बांट सकते हैं, बाकी सबका कटेगा, तब पे होगा। समझे? हेलो एवरीवन, कभी ट्राई करके देखिए। हाँ, गूगल पे में है ये स्प्लिट बिल। ठीक है, बोझ कम करने के लिए। नाउ, स्प्लिट के बाद हमारे पास आता है स्पॉइल। स्पॉइल का मतलब क्या होता है? बर्बाद करना। बूटी, रूइन, टू चेंज समथिंग गुड इनटू समथिंग बैड। स्पॉइल का मतलब बर्बाद करना, बिगाड़ देना। जैसे नहीं, अक्सर लोगों को बोलते सुना होगा, ठीक है, इसने हमारे बच्चे को बिगाड़ दिया है, ही हैज स्पॉइल्ड माई चाइल्ड। ठीक है, कोई बोलता है इसने हमारे फ्यूचर को बिगाड़ दिया है, तो ही हैज स्पॉइल्ड माई फ्यूचर। ठीक है, राइट? समझ गए ना? ठीक है, और भी कई सारी चीजें स्पॉइल हो जाती है। आप खाना रख के छोड़ दो, वो स्पॉइल हो जाएगा। ठीक है, कोई चीज ओपन में खुला रह गया है, वो स्पॉइल हो जाएगा। देन थिंग्स स्पॉइल, वो खराब हो जाता है। समथिंग विच इज नॉट ऑफ यूज नाउ, पहले जो सही था, यूज के लायक था, अब अगर यूज के लायक नहीं है, तो दैट इज जस्ट बिकॉज इट हैज स्पॉइल्ड। क्लियर है? अच्छा, ये है। मैं इसको भेज देता हूँ ग्रुप में दोबारा से, आपके पास ये पूरा पीडीएफ हो जाएगा। हो गया? नाउ वी हैव स्पॉइल के बाद हमारे पास आता है स्पॉट। ठीक है, राइट? स्पॉट का अलग अलग सेंस होता है। स्पॉट मिस होता है एक तो जगह। ठीक है, राइट? राइट, जैसे एक्सीडेंट स्पॉट हो सकता है, मर्डर स्पॉट हो सकता है, और भी कई तरह का स्पॉट हो सकता है। ठीक है, राइट? लोगों को बोलते देखा हो कि हमको स्पॉट पे मिलो, तो जगह पे मिलो जो आपको बताया गया है। दैट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड स्पॉट। ठीक है, अब स्पॉट होता है दाग धब्बे को समझते हैं? हाँ, दाग धब्बे को भी हम लोग क्या बोलते हैं? स्पॉट। नहीं कहते हैं कि आपके शर्ट पे एक ब्लैक स्पॉट है, आपके शर्ट पे क्या है? एक ब्लैक धब्बा है। समझ गए? हेलो? तो स्पॉट को हम लोग धब्बा बोलते हैं। डॉट स्मॉल मार्क जिट नोटिस समबडी समथिंग। ठीक है, राइट? या एक और होता है स्पॉट मीन्स किसी को देखना अचानक से। नहीं बोलते कि हमने ही वॉज स्पॉटेड एट दिस प्लेस, वह इस जगह पर देखा गया था। राइट, तो वो होता है स्पॉट। ही वॉज स्पॉटेड एट दिस प्लेस। तो स्पॉट मीन्स किसी को देखना किसी जगह पर, कोई जगह भी होता है, और स्पॉट मीन्स धब्बा भी होता है। ठीक है, कितना हो गया? हाउ मेनी वी हैव डन? नहीं नहीं, वो स्पॉट होता है SPORT, इसमें आर गायब है। वो स्पॉट होता है। हाउ मेनी वी हैव डन प्लीज? 9 वी हैव डन। अच्छा, बाकी है अभी तक तो। स्पॉट के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? प्लीज रीड इट। हाँ, स्टेबल के सामने क्या क्या लिखा पढ़िए।
हाँ, स्टेबल का मतलब होता है स्टडी, कांस्टेंट बिल्डिंग इन विच हॉर्सेज आर केप्ट। ठीक है, स्टेबल आप लोगों ने केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा है। हेलो, स्टेबिलिटी। वी हैव टू। हाँ, केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए आता है स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबल, तो स्टेबल का मतलब होता है स्थिर। ठीक है, प्लीज स्टे स्टेबल, तो स्टे स्टेबल का मतलब स्थिर रहें। क्लियर। आवर लाइफ इज नॉट स्टेबल, हमारी जिंदगी क्या है, स्थिर नहीं है। आवर लाइफ इज अनस्टेबल। ठीक है, जिसकी जिंदगी स्टेबल है मतलब सब कुछ ठीक है, जिसकी जिंदगी अनस्टेबल है मतलब जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं है। समझ गए ना। अब उसके बाद एक और मीनिंग दिया गया है कि वो जगह जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता है उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, स्टेबल ही कहते हैं। समझ रहे बात को, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबल का हिंदी अस्तबल बोलते हैं। ठीक है, लिखा गया अस्तबल या तो स्थिर। स्टेबल के बाद आता है नेक्स्ट वन, दिस इज कॉल्ड स्टेक, STAK, स्टेक अ वुडन पोस्ट और रिस्क। ठीक है, तो स्टेक का मतलब होता है दांव पर लगाना। करेक्ट। स्टेक मीन्स दांव पे लगाना। यू बेट समथिंग एंड यू कीप योर मनी और समथिंग देयर, राइट। यू स्टेक योर पॉकेट मनी, यू स्टेक योर हाउस, जो जिसकी इच्छा हुई दे कैन स्टेक, राइट। स्टेक के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, स्टैम्प। क्या लिखा हुआ है, दांव, दांव पे लगाना। ठीक है, हो गया। नाउ कम ऑन somebody read it, next one। हाँ, नेक्स्ट वन इज स्टैम्प। ठीक है, पोस्टल स्टैम्प टू पुट द फूड डाउन हैविली। वहां पे एक गलती है, दिख रहा है आप लोगों को। हम्म, हेलो, दिख रहा है, PWOT नहीं होता है, क्या होता है, TUT, वही टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो पुट फीट हैविली ऑन द ग्राउंड। अब एक स्टैम्प जो होता है उसको बोलते हैं डाक टिकट। क्या बोलते हैं, प्रशांत लिसनिंग में, सुन रहे हैं मेरी बात, प्रशांत। डाक टिकट का स्टैम्प ही बोलते हैं, छोटा छोटा डाक टिकट होता है ना वो। दिस वन पोस्टेज स्टैम्प कह सकते हैं, तो सिर्फ स्टैम्प कह सकते हैं। प्रशांत, हेलो, स्पेलिंग सेम है मैम। हाँ, स्पेलिंग दोनों में सेम रहेगा, राइट। ये हो गया स्टैम्प, डाक टिकट। दूसरा स्टैम्प क्या, पैर पटकना। अब गुस्से से करे, खुशी में करे, लेकिन पैर पटकना इंग्लिश में स्टैम्प कहलाता है, स्टैम्पिंग फीट। ठीक है, ऑन द ग्राउंड ही वाज एंग्री एंड ही स्टार्टेड स्टैम्पिंग हिज फीट, ये होता है। और स्टैम्प का मतलब एक और होता है मुहर। जो मुहर वगैरह पेपर में लगाया जाता ना है, जिसको बोलते हैं कि आप स्कूल का स्टैम्प लेके आओ। ठीक है, तो उसी मुहर की बात की जाती है, दैट इज कॉल्ड स्टैम्प। समझ गए। हाँ, स्टैम्प के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कौन सा वाला, इन है। स्टैम्प के नीचे STARE, रोशन, क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। हाँ, अब स्टेयर के सामने क्या क्या लिखा, पढ़िए। नहीं नहीं, गड़बड़, गड़बड़ हो रहा है, टू लक नहीं लिखा हुआ है, लॉक भी नहीं लिखा हुआ है, नहीं, लुक लिखा हुआ है। हम्म,
ठीक है। किसी को बहुत देर तक देखना उसको क्या कहलाता है हिंदी में? आप हिंदी में बताइए ना, किसी को बहुत देर तक आप देखते रहिए एक टक, तो उसको क्या बोलते हैं, क्या कहेगा वो? हाँ, कहेगा आप हमें घूर क्यों रहे हैं। ठीक है, राइट। तो स्टेयर मतलब होता है घूरना, बहुत गौर से देखना, टकटकी लगाकर देखना। ठीक है। कभी कभी ये काम जो है किसी आदमी को महंगा पड़ जाता है, इसे करीब करीब सब जगह ही महंगा पड़ ही जाता है। यू कैन नॉट स्टेयर एट समबडी। ठीक है, राइट। कुछ कुछ चीजों को मैं बताता हूँ, देखिए। देखो, सी मीन्स होता है बिना किसी इंटेंशन के, इरादे के देखना, समझ गए? आप बाजार गए, बाजार में अपने टीचर को देखा, अगले दिन आके बोले कि सर आई सॉ यू इन द मार्केट, तो बाजार टीचर को देखने नहीं गए थे, अचानक से देखा, यही ना होता है। सी मीन्स देखना। सी के बाद होता है लुक। ठीक है, किसी खास जगह पे देखना। ऐसे लोग बोलते देखा होगा, बोर्ड पर देखो तो क्या बोलते हैं? लुक एट द बोर्ड। ठीक है, मेरी ओर देखो, क्या बोलते हैं? किसी को लुक एट मी, मेरी ओर देखो, मुझे देखो तो क्या बोलते हैं? लुक एट मी। हाँ, ठीक है, ये हो गया। लुक के बाद एक और होता है गेज। गेज का मतलब होता है, इसको बोलते हैं निहारना। निहारना समझते हैं? कोई चीज बहुत खूबसूरत है, उसकी खूबसूरती को देखना हम लोग गेज कहते हैं। जैसे छत पे लेट करके चांद को निहारना, गेजिंग एट द मून, समझे? ये गेज कहलाता है। गेज के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आता है, एक और वर्ड है, हाँ, बिहोल्ड। ठीक है, बिहोल्ड भी कह सकते हैं निहारने के सेंस में। ठीक है, गेज एंड बिहोल्ड बोथ कैन बी यूज। ठीक है, देखो मैं यहाँ बताता हूँ तो आप कभी कभी वर्ड का स्क्रीनशॉट लेते रहा कीजिएगा। ठीक है, तो आई टोल्ड यू, सी हो गया, लुक हो गया, गेज हो गया, बिहोल्ड हो गया। अभी आपने क्या देखा? स्टेयर पढ़ा ना? स्टेयर मीन्स क्या बताया? घूरना। अभी स्टेयर की जगह पे एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग आई बॉल बोलते हैं। ठीक है, आई बॉल मीन्स घूरना होता है। ठीक है, अगर मान लो कोई स्टेयर जानता है, उसको बोलिए यू आर आई बॉलिंग मी। थोड़ा सुनने में मजाक लगेगा लेकिन बात सही है। ठीक है, आई बॉल का मतलब होता है घूरना। करेक्ट है। एक और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू। ये किसी ने सुना है? बर्ड्स आई व्यू। ये भी देखने का एक तरीका होता है। ठीक है, मान लो आपके दरवाजे पे कोई आया है, दरवाजा नॉक किया, आप किसी काम में व्यस्त है, वो कंटिन्यू नॉक किए जा रहा है। दरवाजा खोलने के बाद आप उसको ऊपर से नीचे तक एक बार देखते हैं कि है कौन। करेक्ट, समझे? तो वो जो तरीका होता है किसी को देखने का, उसको बोलते हैं क्या? बर्ड्स आई व्यू। क्लियर है? यही था। अभी कितना हो गया? शायद 13 हो गया होगा, 2 बाकी होगा। हाँ, 13 हो गया, 2 बाकी है। तो स्टेयर के बाद नेक्स्ट लिख लीजिए स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन। ठीक है, ये किसी नेताजी का सबसे प्यारा वर्ड है, स्टेटमेंट। ठीक है, कुछ देश में हो जाए उनके लिए बस एक ही काम है, ठीक है, स्टेटमेंट देना है। हाँ, बैंक स्टेटमेंट भी है। जैसे आपके पास बैंक में पैसे कितना है, जो बैंक स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वही ना कर रहे हैं। स्टेटमेंट सबसे ज्यादा किसका चलता है? नेताजी का। कोई घटना हो देश में, उसके बाद देश के जितने नेता हैं सबका एक एक स्टेटमेंट। जनता का कोई स्टेटमेंट नहीं है, न स्टेटस है न स्टेटमेंट है। हाँ,
हाँ वो पढ़ा जाता है लिखने के बाद कि क्या क्या है, ये स्टेटमेंट लेना क्या आप कहना चाहते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली आई हैव टॉट यू, मैंने जितने लोगों को पढ़ाया है सेंटेंस का टाइप, तो आपको बिगिनिंग में पढ़ाया था स्टेटिव, क्या था, कौन सा, असर्टिव पढ़ाया, असर्टिव। असर्टिव में वही होता है, स्टेट का मतलब होता है कहना, ठीक है, राइट। असर्ट मीन्स भी कहना होता है, स्टेट मीन्स भी कहना होता है, तो उसी स्टेट से स्टेटमेंट बनता है। कुछ कह दिया तो वही स्टेटमेंट हो गया। FIR में जाएंगे तो पहले आपका स्टेटमेंट लिया जाता है, ठीक है, दे टेक योर स्टेटमेंट, गॉट इट, वो स्टेटमेंट होता है। आप कहना क्या चाहते हैं उसी को जो बातें बोल दिया वो स्टेटमेंट हो गया। क्लियर है। और लास्ट में हमारे पास एक वर्ड है स्टेटस, क्या लिखा हुआ है, हाँ स्टेटस नहीं, थोड़ा सा और इसको ट्विस्ट करो, स्टेटस, यही आएगा स्टेटस। स्टेटस स्टेटस का मतलब होता है क्या कह सकते हैं, व्हाट्सएप पर स्टेटस आप लोग लगाते हैं, क्या कहते हैं, हेलो, नहीं सर, हाँ स्थिति होता है, सही, स्थिति, हाँ स्टेटस मीन्स होता है स्थिति, एग्जैक्टली क्या है, सही बोला आपने। व्हाट्सएप का स्टेटस देख के आप समझ सकते हैं कि आदमी किस हालत में है, ठीक है, या फिलहाल क्या कर रहा होगा, रो रहा है कि हंस रहा है कि पढ़ रहा है, ठीक है, वो व्हाट्सएप स्टेटस देख के समझ में आ जाएगा, करेक्ट। हाँ हाँ ये भी होता है, सही। तो हैसियत वही में देख लीजिए, पैसे की स्थिति जानना है तो आपको उसको हैसियत बोल दिया, ठीक है। आपका हेल्थ का स्थिति है तो हेल्थ का स्टेटस हो गया, सोसाइटी में आपका क्या पोजीशन है वो आपका सोशल स्टेटस हो गया, इकोनॉमिकल स्टेटस हो गया, यही सारी चलती है, ठीक है। बाकी व्हाट्सएप स्टेटस सब छोड़ दीजिए तो फिर करेक्ट है। तो वी हैव डन टिल स्टेटस, नो प्रॉब्लम टू एनीवन, हो गया, इट्स फाइन।